7 जनवरी को आरकेएसडी के चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय विद्या समिति के चुनाव होने हैं। दोनों दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। आपको बता दें इस समय 21 कॉलेजियम है यहाँ पर जहां रवि भूषण गर्ग का जो गुट है आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप, इनकी तरफ से 20 कॉलेजियम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जबकि जो साकेत मंगला ग्रुप है उनकी तरफ से 21 कॉलेजियम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। 7 जनवरी को चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव को लेकर कैथल शहर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है राष्ट्रीय विद्या समिति का चुनाव। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप के जो चुनाव लड़ रहे हैं रवि भूषण गर्ग जी। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी मोहित जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? इस समय चुनाव पूरा तेज जोरों पर पकड़ रहा है। 7 जनवरी को चुनाव होने हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। बिल्कुल डोर टू डोर जा रहे हैं, व्यक्ति से व्यक्ति जा रहे हैं, वोटर टू वोटर मिल रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात इसमें जो हमें लग रही है उन लोगों का ये बड़ा खुश मिजाज हैं लोग कि कम से कम वोट तो पड़ने लगे। इन लोगों ने तो हमारी वोट ही ख़त्म कर दी थी, ना हमारे पास कोई वोट मांगने आता था, ना हम किसी का काम लेकर इनके पास जा सकते थे। आज हमारे ग्रुप खड़ा है, आपने ग्रुप खड़ा किया है, हम आपका तन मन धन से साथ देंगे। आपने ये बात तो कहा भी चलो भी वोट का मौका मिल रहा है, भी काफी समय से ये प्रधान बने हुए हैं। क्या लगता है, क्योंकि वोटों की बात अगर हम बात कर रहे हैं, भी चुनाव में कितनी टक्कर दे पाएंगे आप? चुनाव में जहां तक टक्कर की बात है, मेरा मानना यह है कि हमारे 20 के 20 कॉलेजियम जीत कर आएंगे। और 21वां जो कॉलेजियम जो हमने सतीश जी को निर्विरोध जितवाया है जी, वो होगा। और आप ये देखना 21 की 21 पूरी टीम शहर की, बच्चों की, कॉलेज की और कर्मचारियों की सेवा करेगी, सेवा भाव से ही सेवा करेगी। एक बात सतीश जी के ऊपर बात आ गई है। सतीश जी उनके कॉलेजियम से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों का जो कॉलेजियम का जो आपका ग्रुप है, आप लोगों ने ग्रुप भी एक जो कॉलेजियम में आप चुनाव लड़ रहे थे वो वापस ले लिया गया, कि आप लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है चुनावी, अगर हम गठजोड़ की बात करें तो? बात चुनावी गठजोड़ की नहीं है ये जी, बात है कॉलेज की जी। जो व्यक्ति कॉलेज में के लिए ठीक है उसको निर्विरोध बनाना हम अपना फर्ज समझते हैं जी। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को नहीं बनाना चाहिए जी, अगर कोई ठीक है तो उसको बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है जी। ये लड़ाई है समाज सेवा की, शिक्षा की और उन वहाँ पे अनुशासन की। अगर हम अनुशासन स्थापित नहीं कर सकते, अगर हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, तो फिर इसमें फायदे और नफे की बात नहीं। जहाँ तक सतीश जी के बनने की बात है कि इसमें किसको फायदा हुआ जी, इसमें सीधा सीधा फायदा आरकेएसडी कॉलेज को हुआ, राष्ट्रीय विद्या समिति को हुआ जी, और बच्चों को हुआ है। अगर हम बात करें चुनाव को लेकर, वोटें बहुत ऐसी हैं। अगर हम बात करें जो दूसरा ग्रुप है वो, आपको पता लगा, आपने बीच में भी कई बार आरोप लगाया कि हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है। उन लोगों को जो वोटों के बारे में सारी बात का पता है भी मतदाता कहाँ कहाँ पर इस समय रह रही हैं, किस प्रकार संपर्क किया जा सकता है, आप लोग कैसे संपर्क कर रही हैं? हम लोग संपर्क कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से जी। अगर हमारी ये जो न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को इनके सारे कामों का पता लग रहा है, तो वो लोग, चाहे वो रिश्तेदार भी है, चाहे वो दोस्त भी है, चाहे वो भाई भी हैं, वो ये सोचने पर मजबूर है कि बात तो ठीक कह रहे हैं यार जी, मोनोपोली तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो सेवा करे। हम क्या मांग रहे हैं? सेवा ही तो मांग रहे हैं जी। हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई हमारा विरोध नहीं है। विरोध है तो मात्र इतना कि व्यवस्था ठीक नहीं है जी, व्यवस्थाओं में गड़बड़ है जी, कितने कितने कर्मचारियों को आप लगाते हैं, हटा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्यों हटाते हैं, ये तो आपको पता है ना, हमें ये पता है कि क्यों लगाया, ना हमें ये पता है कि क्यों हटा देते हैं। तो ये जो बात है कि हम वोटर तक कैसे पहुंचेंगे, जी, हम वोटर तक पहुंचेंगे अपनी मेहनत से। हमारे 20 के 20 कॉलेजियम के कैंडिडेट घर घर जा रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, जिनका पता नहीं लगता है उन वोटर्स को ढूंढ रहे हैं जी। और ये उनसे जाकर उनको नमस्ते कर आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ रहे हैं कि वोट हमें मिलेगा। अच्छा,
हाँ जी। अगर जो वोटर लिस्ट की हम बात करें, अगर वोटर लिस्ट की हम बात कर रहे हैं लगातार, आप जा भी रहे हैं, क्या जितनी आपके आपके जो कॉलेजियम की हम बात करें 139 से 141 के बीच वोटर लिस्ट में वोटर होंगे मेरे कॉलेजियम में 141 वोट है। उसमें से अगर मैं ये कहूं कि 17 से 18 लोग मरे हुए हैं, अच्छा, मृतक हैं, ऑलरेडी मृतक है, ये नहीं अभी आज मरे हैं जी वो पहले से मरे हुए हैं जी, लेकिन उनको भी लिस्ट में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा है ये जानते हैं, इनसे रह गया है ये जानते हैं। इनकी समिति जो बनाई थी इन वोटों की तहकीकात करने के लिए, वो समिति कहीं गई या नहीं गई या ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर लिया उन्होंने, ये वो जानते हैं। लेकिन 123 मेरे कॉलेजियम में वोट है, 123 जो कॉलेजियम में जिंदे वोट है, जीवित वोट है, अच्छा, उन वोटों को मैं लगभग मिल चुका हूं। अच्छा, और मैंने, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो मोहाली हो, चाहे वो पंचकुला हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो लाडवा हो, चाहे रादौर हो, चाहे जींद हो, चाहे असंध हो, चाहे सफीद हो, चाहे हिसार हो, इन सब लोगों के पास मैं व्यक्तिगत जा चुका हूं, इन लोगों से मिल चुका हूं और मुझे ये उम्मीद है कि विजय श्री हमारे ग्रुप के हाथ लगेगी। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है, जो अगर हम बात करें वोटर लिस्ट में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं, उनके लिए बकायदा एयरप्लेन की जो टिकट है वो भी बुक करवाई जा रही है, ग्रुप द्वारा भी, दूसरे ग्रुप द्वारा भी हम लेके आएंगे वोटर के लिए। क्या लगता है आपको ऐसे? बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बाई एयर वो आए, वोट डालें। मेरे कॉलेज का इससे बड़ा श्रेय क्या होगा? अगर मेरे कॉलेज की वोट डालने के लिए विदेश से एयर बाई एयर जो है मतदाता आता है तो बड़े गर्व की बात है। वो वोट उनको देगा या वोट हमें देगा, उसने यहाँ आके भी तय करना है। उसने ये भी संपर्क करना है जनता से कि किस प्रकार जो है ये लोग कर रहे हैं जी। परसों में जींद था, जींद एक व्यक्ति ने कैथल से बात की होगी, उस कैथल वाले व्यक्ति ने उनको कहा कि नहीं, जो रवि कर रहा है वो ठीक कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है जी। और इनको यही मतलब उनका काम था कि चुनाव में चाहे चुनाव में वोट मांगे, लोगों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे और वोट रवियों को मिलेंगे जी। जिस प्रकार का दूसरे ग्रुप का अगर हम बात करें, शक्ति प्रदर्शन वो दिखा रहे थे, तमाम कैथल के लोग अन्य भी मौजूद थे। क्या लगता है भी शक्ति प्रदर्शन सिर्फ दिखावे का है या वोट में भी तब्दील होता है? नहीं, बहुत सी बातें होती हैं शक्ति प्रदर्शन की। अब प्रदर्शन पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा दिखाया कितना नहीं दिखाया, क्योंकि मैं किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता, मैं अपने ही काम में लगा रहता हूँ। हमने अपना जो उस दिन शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, नॉमिनेशन कह लीजिए, कार्यालय का मुहूर्त कह लीजिए, जो उस दिन आपके सामने पर प्रस्तुत किया था, लोग हमारे साथ हैं। अब उनके साथ तो दबाव में भी आएंगे लोग, कुछ के बच्चे लगे हुए हैं इसलिए भी आएंगे लोग। लेकिन मेरा ये कहना है और आश्वस्त करता हूं कि अगर हमारा ग्रुप जीत कर आया, चाहे वो बच्चे किसी के भी हैं और किसी ने भी लगाए हैं, वो लगे रहेंगे, उनको कोई हटाएगा नहीं, ये मेरा आश्वासन है। क्यों? क्योंकि मैं जब ये बात कह रहा हूं कि उनको क्यों हटाया, तो हमें भी किसी को हटाने का क्या अधिकार है? किसी की रोटी छीनना सबसे बड़ा पाप है जो हमें नहीं करेगा। मतलब स्टाफ में भय बना रहता है, भी कहीं नई कार्यकारिणी आ गई तो हमें हटा दिया जाएगा, ये दबाव रह सकता है। ये भी दबाव हो सकता है, लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि कोई भय की जरूरत नहीं है, कोई गलत बात की जरूरत नहीं है, कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, ग्रुप में परिवर्तन आएगा, कॉलेज में परिवर्तन आएगा। एक आदमी काम करते करते थक भी जाता है यार, दूसरा कर लेगा तो कोई बात नहीं है। उनको चाहिए कि आओ जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने भी तो सतीश को कहा है कि भाई सतीश तुम ठीक है कॉलेज के लिए आगे बढ़, क्या दिक्कत बड़ी बात है। अगर उनकी भी सोच अच्छी होगी तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और मेरा मानना यह है कि हमारा कॉलेज हरियाणा में नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे रहेगा, ये हमारा विश्वास है। कैंपेनिंग बात करें हम लास्ट के, अब लगातार जो चुनाव के जो मतदान है वो दिन नज़दीक आ रही हैं, 7 जनवरी को मतदान होना है। कैंपेनिंग अगर हम बात करें, गुप्त मतदान अगर जैसे हम बात करें भी, गुप्त वोट के लिए अगर आप लगातार चल रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है ऐसे? लोगों में
जो अपना कैंपेन चलता है, मैं राजनीति से संबंध रखता हूँ। मेरा मानना ये है कि जब आप व्यक्तिगत जाकर मिलेंगे, व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करेंगे, अपनी बात उनको समझाएंगे, तो लोग निश्चित रूप में आपको वोट देंगे। जी। लोग इनसे नाराज हैं या नहीं है, इस बात की मेरे को कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता ये है कि मेरे 20 के 20 कैंडिडेट लोगों के पास जाएं, अपने वार्ड का एक भी कैंडिडेट छोड़े नहीं। बाहर से जो आने वाले हैं, ये चिंता मत करें कि बाहर के लोग हमें वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनके रिश्तेदार भी तो होंगे, उनके साथ हमारी भी रिश्तेदारियां होंगी कहीं ना कहीं। अगर आज मेरी एक व्यक्ति से रिश्तेदारी है, एक परिवार में रिश्तेदारी है, एक 3 साल के बाद दूसरे उसमें भी रिश्तेदारी दूसरे व्यक्ति के भी हो सकती है। इसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। भगवान ने चाहा 7 जनवरी को जब शाम को रिजल्ट आएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि 20 की 20 सीटें आरकेएसडी कॉलेज वेलफेयर ग्रुप जीत गया है और प्रधान आपका बन गया है। एक बात ध्यान में आ गई प्रधान जी, रवि जी, चर्चा चल रही है कि जैसे जो दूसरा जो ग्रुप है वो चुनाव लड़ रहा है, भी कईयों की ये बात कही जा रही है कि जो साकेत मंगल का जो ग्रुप है या साकेत मंगल जी हैं, भी उनकी वोटें 50-60 से शुरुआत होती है, उनकी वोटें भी पहले बनी हुई हैं या उनके नज़दीकियों की बनी है या कोई ऐसे संपर्क में उनके भी स्टार्टिंग हो रही है। ऐसे लोगों के बीच चर्चाएं बन रही हैं, किस तरह का विराम दोगे चर्चाओं पर? मैं चर्चाओं पे इस प्रकार का विराम देता हूं कि जब वोट बनाई थी जी, जिनकी आज वोट है कॉलेज में जी, उनकी आयु कम से कम 45 से 50 साल है जी। और जब मैंने अभी किसी की मान लो वोट बनाई है, तो हो सकता है इस दौरान मेरे भी उससे मनमुटाव हो गए हों, मेरा भी किसी बात पे द्वंद हो गया हो सकता है वो मेरे कहने से वोट ना दे जी। तो अगर मेरे कहने से वोट ना देगा, मेरे साथ प्रतिद्वंद होगा उनका, तो उनके साथ भी तो हो सकता है। इस बात की चिंता क्या है? वोटर किसी का नहीं होता, वोट उसकी अपनी होती है, उसकी अपनी सोचने की शक्ति होती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वोटर जो है हमारी बात सुनेगा नहीं और हमें सहयोग देगा नहीं। जो इंटरव्यू देख रहे हैं जो दर्शक, और उनमें से कुछ लोग राष्ट्रीय विद्या समिति के मेंबर भी हो सकते हैं जो वोटिंग में मतदान में हिस्सा लेंगे। किस प्रकार का, जो अपने बात करें आपके कॉलेजियम का, आपके जो ग्रुप का क्या चुनाव निशान है और किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मैं आरवीएस के सभी माननीय सदस्य, पूजनीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारे ग्रुप का चुनाव निशान उगता सूरज है। उगते सूरज के को ही प्रकाश मिलेगा। आप हमारा सहयोग करें और अपने इस कॉलेज को, जो आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने बनाया था बच्चों के लिए, शहर के लिए, उनको जो है इसको बचाने के लिए हमारे ग्रुप को वोट करें। तो फिलहाल आप देख रहे हैं, ये है राष्ट्रीय विद्या समिति का जो चुनाव लड़ रहे हैं रवि भूषण गर्ग जी। उगता सूरज इनका जो चुनावी निशान है। फिलहाल 7 जनवरी को मतदान होना है। दोनों के दोनों जो, अगर हम बात करें, गुट इस समय जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल 7 जनवरी को राष्ट्रीय विद्या समिति के जो मेंबर हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन जो राष्ट्रीय विद्या समिति का अगला प्रधान होगा, कौन कॉलेजियम के सदस्य चुने जाएंगे। फिलहाल ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें और देखते रहे कैथल न्यूज़ टीवी।